तो ये कहानी है अपना ध्यान अपना फोकस वापस पाने की, एक ऐसे सफर की जो हमारे दिमाग को रीवायर करता है ताकि इस शोर भरी दुनिया में थोड़ी स्पष्टता, थोड़ी क्लैरिटी मिल सके। चलिए एक चौंकाने वाले सच से शुरू करते हैं। हमें जो लगता है कि हमारा ध्यान भटक रहा है, कि हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं, वो असल में ध्यान की समस्या है ही नहीं। जी नहीं, ये कोई अनुशासन या डिसिप्लिन की कमी नहीं है, ये दिमाग का हाईजैक हो जाना है। हमारे दिमाग को लगातार छोटे छोटे तुरंत मिलने वाले इनामों की आदत लग गई है और ये हमारी गहराई से सोचने की क्षमता को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। हर स्क्रॉल, हर लाइक, हर नोटिफिकेशन, ये सब दिमाग में डोपामीन का एक छोटा सा धमाका करते हैं। अब होता क्या है कि समय के साथ दिमाग को इन तेज और आसान हिट्स की लत लग जाती है और फिर उन कामों पर ध्यान लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है जिनमें सच में मेहनत और वक्त लगता है। सोचिए, हमारा दिमाग हर पल एक हिसाब लगा रहा है। एक तरफ हैं मेहनत वाले काम जैसे पढ़ना या कुछ नया सीखना, और दूसरी तरफ हैं तुरंत मिलने वाली खुशी। अब जाहिर है, जब दिमाग को हाई डोपामाइन की आदत पड़ जाती है तो जीत हमेशा आसान रास्ते की ही होती है। और यही है इसका नतीजा। जब दिमाग लगातार हाई स्टिमुलेशन का आदी हो जाता है तो नॉर्मल चीजें जैसे एक किताब पढ़ना, चुपचाप बैठना या बस अपने विचारों के साथ रहना, ये सब बहुत ज्यादा उबाऊ और मुश्किल लगने लगते हैं। तो सवाल ये है कि इस चक्र को तोड़ा कैसे जाए। इसका जवाब एक कठोर लेकिन बहुत जरूरी प्रयोग में मिला, एक 7 दिन का डिजिटल रीसेट। और इसके नियम सच में बहुत सख्त थे। हर उस चीज पर रोक जो दिमाग को सस्ते और आसान डोपामाइन का डोज देती थी। ये सिर्फ एक ब्रेक नहीं था, ये दिमाग को उसकी कह सकते हैं डिफॉल्ट सेटिंग पर वापस लाने की एक कोशिश थी। लेकिन इन सब में सबसे अजीब और सबसे जरूरी नियम था बोरियत को अपनाना, उसे होने देना, क्योंकि उसी खालीपन में, उसी सन्नाटे में हमारा दिमाग खुद को फिर से ठीक करना शुरू करता है। तो ये सफर असल में कैसा था? देखिए, आसान तो बिल्कुल नहीं था। शुरुआती दिन एक लड़ाई की तरह थे। दिमाग छटपटा रहा था क्योंकि उसका सबसे आसान सुख का स्रोत उससे छीन लिया गया था। पहले 2 दिन तो बस बेचैनी और चिड़चिड़ेपन में बीते। बार बार फोन उठाने की जो तलब उठती थी वो एक लत की तरह महसूस हो रही थी। लेकिन फिर तीसरे दिन से धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। एक अजीब सी शांति महसूस होने लगी। चौथे दिन तक कुछ कमाल का हुआ। बिना भटके लगातार 30 से 40 मिनट तक ध्यान लगाने की क्षमता वापस आ गई थी। ये एक ऐसी सुपर पावर जैसा लगा जो महीनों से कहीं खो गई थी। इस बदलाव की एक बहुत बड़ी वजह सुबह की दिनचर्या थी। पहले सुबह की शुरुआत फोन के शोर और नोटिफिकेशंस के साथ होती थी, जो पूरे दिन के लिए एक बेचैन माहौल बना देता था। अब सुबह की शुरुआत शांति से होती थी, जिससे दिमाग शांत और स्थिर रहता था। और दोपहर की सुस्ती, उसने एक और शक्तिशाली राज खोला। ऐसा लग रहा था कि एनर्जी खत्म हो गई है, लेकिन असल में वो थकान नहीं थी। वो लगातार डिजिटल शोर से दिमाग पर पड़ा हुआ भारी बोझ था। दिमाग थका नहीं था, वो ओवर स्टिमुलेटेड था। लेकिन इस पूरे सफर का सबसे गहरा सबक तब सामने आया जब बाहर का सारा शोर पूरी तरह से बंद हो गया। जब अंधहीन विकर्षणों से भागने का कोई रास्ता नहीं बचता, तो इंसान को उसका सामना करना पड़ता है जो बचा है, असलियत। और एक बहुत बड़ी सच्चाई है, अक्सर हम फोन में इसलिए नहीं खोते कि उसमें कुछ दिलचस्प मिल रहा है, बल्कि इसलिए कि हम अपने ही अंदर चल रहे विचारों, चिंताओं और सवालों से बचना चाहते हैं। मौन हमें उन विचारों का सामना करने पर मजबूर करता है। तो 7 दिनों के आखिर में असली सीख क्या थी? ये ज्यादा मोटिवेशन खोजने या कोई नया हैक ढूंढने के बारे में बिल्कुल नहीं था। सफलता किसी जटिल सिस्टम से नहीं मिली। ये 3 सीधी सादी बातों पर टिकी थी। आसान डोपामाइन के स्रोतों को हटाना, शुरुआती बेचैनी को सहना और बोरियत से भागना बंद करना। असली जीत एक प्रोडक्टिविटी मशीन बनने में नहीं है। नहीं, असली जीत एक शांत, स्पष्ट और नियंत्रित दिमाग पाने में है। ये किसी हाइप के बारे में नहीं, बल्कि स्थिरता यानी स्टेबिलिटी के बारे में है। तो इस सीख को असल जिंदगी में कैसे उतारा जाए? देखिए, सब कुछ एक साथ करने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे कदमों से शुरुआत की जा सकती है। लेवल 1 से शुरू करें। जब ये आदत बन जाए तो लेवल 2 पर जाएं। बस एक बात याद रहे, लगातार बने रहना इंटेंसिटी से ज्यादा मायने रखता है। तो इस पूरे विश्लेषण का सबसे जरूरी निष्कर्ष क्या है?
ये एक बहुत ही शक्तिशाली और सुकून देने वाला विचार है कि समस्या किसी व्यक्ति में नहीं है, समस्या उस माहौल में है जिसमें हमारा दिमाग लगातार जी रहा है। ये काम से नहीं थका, ये लगातार मिल रहे स्टिमुलेशन से थक गया है। और अंत में ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है। हमारा फोकस खोया नहीं है, ये बस अंतहीन विकर्षणों की परतों के नीचे दबा हुआ है। इसे वापस पाने के लिए पहला कदम क्या होगा?